डोमेन क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ डोमेन, डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि डोमेन क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ डोमेन, हर किसी के जहन में, मेरे जहन में, आपके जहन में, ठीक है। ए डोमेन इज़ रिप्रेजेंट ए वेबसाइट, ठीक है। मतलब एक डोमेन जो होती है ना, वो एक वेबसाइट को ज़ाहिर करती है। ए डोमेन इज़ द एड्रेस ऑफ वेबसाइट विच यूज़र विल यूज़ व्हेन दे नीड टू विजिट ए स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। के ए डोमेन, एक डोमेन जो होती है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के लिए जब आप उसको विज़िट करना चाहते हैं तो वो उस वेबसाइट के लिए होती है। मिसाल के तौर पर मैं फ़ेसबुक को विज़िट करना चाहता हूँ, हमारे जहन में, सबके जहन में, कि फ़ेसबुक क्या एक सोशल मीडिया है। तो उसके लिए हम facebook.com लिखते हैं, फ़ेसबुक लिखते हैं और उसको ओपन करते हैं। हम यूट्यूब को ओपन करते हैं, हमें पता है यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, लेकिन उसको विज़िट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक टाइप करते हैं, एक एड्रेस लिखते हैं youtube.com। हम ऐसे कभी भी नहीं कर सकते कि कोई मतलब किसी उस पर जाएँ और कुछ करें। तो जो कुछ भी होता है वो एड्रेस के बेस पे होता है। इंटरनेट की दुनिया में जो कुछ भी होता है वो एड्रेस पे, आपके पास एड्रेस होगा तभी सब कुछ होगा। इसकी मिसाल में एक सिंपल सी मिसाल आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप किसी भी सिटी में रहते हैं। लेट्स सपोज़ आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, मैं रहता हूँ, ठीक है। अगर वहाँ पे मुझसे कोई मिलना चाहता है या मैं चाहता हूँ मेरे से कोई मिल ले, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं उनको कहूँगा कि ये आप एड्रेस ले लें। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं उसको कहूँ मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, वो कहेगा न्यूयॉर्क तो बहुत बड़ी सिटी है ये, आप वहाँ पे हमें एड्रेस का नहीं पता, एड्रेस हमें नहीं। तो मैं उसको एड्रेस दूँगा। मैं जैसे उनको एड्रेस दूँगा, जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो आके मिल सकते हैं, वो आके मतलब हम बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास एड्रेस ही ना हो, मैं उनको दे ही नहीं सकता, मेरे पास एड्रेस है ही नहीं, तो इसका सिंपल से अल्फाज में इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो मैं होटल में रह रहा हूँ, चाहे मैं वहाँ पे घर में रह रहा हूँ, है ही नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास एड्रेस नहीं है मेरे पास, इसका मतलब कोई जगह ही नहीं है। तो सिंपल बात है कि अगर डोमेन आपके पास ना हो, आपके पास वेबसाइट नहीं हो सकती। अगर आप किसी चीज़ की डोमेन आपके पास ना हो, वो चीज़ आपके पास नहीं हो सकती। आपके पास अपनी वेबसाइट है, उसके आपके पास डोमेन ना हो तो वो वेबसाइट आप नहीं लॉन्च कर सकते इंटरनेट की दुनिया में। टाइप्स ऑफ डोमेन, कि डोमेन की क्या टाइप्स हैं, क्या कुछ है डोमेन में। एक डोमेन की दो इकसाम होती है। फर्स्ट टीएलडी, टीएलडी का मतलब है कि टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना टॉप लेवल, जैसे कि .com, अक्सर आपने देखा होगा google.com का मतलब ये होता है कि कमर्शियल के लिए यूज़ होती है। जैसे कि कमर्शियल मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लाजमी नहीं है कि .com कमर्शियल के लिए यूज़ होती है। आप .com को कमर्शियल के लिए यूज़ करेंगे, आप .com को .net में यूज़ कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, कोई भी इशू इसमें नहीं होता। .org .edu, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जो एजुकेशनल वेबसाइट होती है वो .edu लिखती हैं। ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है वो उनकी वेबसाइट में website.com लास्ट में .org आता है। कोई ऐसे और कोई इस टाइप की वेबसाइट .net, लेकिन ये चीज़ इतनी लाजम नहीं है और ना ही इस पर कोई इशू होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल वेबसाइट है, आप उसको .com भी कर सकते हैं, .net भी कर सकते हैं, .org भी कर सकते हैं, लेकिन अगर .edu करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और .gov गवर्नमेंट के लिए अक्सर जो वेबसाइट होती हैं, जो सरकारी वेबसाइट होती हैं ना, उनके लिए होता है। सेकंड लेवल डोमेन में आ जाती है SLD, या जैसे हम CLD भी कहते हैं। SLD स्टैंड फॉर सेकंड लेवल डोमेन, और CLD भी कहते हैं कि कंट्री लेवल डोमेन। लाइक कंट्री लेवल भी इसमें आ जाती हैं और बाकी बेस जो लोकल डोमेन होती हैं, ठीक है। जैसे एशिया, एशिया एक डोमेन कोई रहता है www.com, www.domain.asia। अक्सर आपने देखे होंगे .pk, .in, ठीक है, इंडिया के लिए, .pk पाकिस्तान के लिए, और .bd बांग्लादेश के लिए वगैरह, .US ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये टाइप होती हैं डोमेन की, जैसे हम TLD कहते हैं, स्टैंड फॉर टॉप लेवल डोमेन, और SLD स्टैंड फॉर सेकंड लेवल डोमेन। अब इसमें आप ऊपर वाली डोमेन में से कोई भी टाइप में से अपने लिए डोमेन बाय करते हैं। फ़र्ज़ करें आपको डोमेन चाहिए www.fiverurduhindi.com, तो आप ये कर सकते हैं। www.fiverurduhindi.net कर सकते हैं, www.fiverurduhindi.asia कर सकते हैं, .pk कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन आप इसमें ये जो टॉप वाली डोमेन है .com में लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कमर्शियल यूज़ के लिए है, आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, किसी भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी इस पर इन्वाइट कर सकते हैं।
अब इसका हम कुछ करते हैं लाइव, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए, मज़ीद आप सेटिस्फाइड हो जाएं। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ ओलेक्स, या ओलेक्स में नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल प्राइस, ठीक है, मोबाइल प्राइस कुछ भी आप लिखते हैं। यहाँ पे देखें आएगा whatmobile.com.pk, ये नीचे अगर आप देखें इसका मतलब ये वेबसाइट एक स्पेसिफिक ज़्यादातर किसके लिए बनाई गई है, पाकिस्तान के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन इंडिया, तो यहाँ पे मुझे कुछ वेबसाइट ऐसे मिलेंगी जिनकी प्राइस क्या होगी, तो ये देखें अभी जैसे कि फ़र्ज़ करें ये वेबसाइट है, गोएयर आ गई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मैं इन दोनों को ओपन करता हूँ और यहाँ पे ऐसे पीके वाली भी ओपन कर देता हूँ। अब ये वेबसाइट है देखें STPI.in, ठीक है, इसका मतलब ये इंडिया के लिए स्पेसिफिक बनाई गई है, इंडिया इस कंट्री के लिए। तो ऐसे ही होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये दूसरी देखें तो ये भी इंडिया के लिए, देखें goair.in, कोई कुछ किसी भी टॉपिक पे होगी, आई डोंट नो, लेकिन यह है किसके लिए, इंडिया के लिए। अगर मैं पीके के लिए ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पे आपको 2 वेबसाइट ये भी करके देता हूँ, और अगर बांग्लादेश के लिए भी करते हैं, किसी के लिए भी, .एशिया के लिए करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी करना है आपने, सॉरी यहाँ पे एशिया आपने लिखना होगा। तो ये देखें यहाँ पे भी बहुत सी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। तो ये होता है ये तमाम कुछ, ये भी देखें .pk है, www.website.com.pk। यहाँ पे अगर दूसरी को देखें website.com.pk, और .com में तो आपको पता ही है google.com है, facebook.com है, youtube.com है। देखिए youtube.com उसने किसी कंट्री के लिए अगर बनाया होता तो उस पर ज़्यादातर ऑब्जेक्शन लोग फिर लेते हैं। अगर उसने .in के लिए बनाया होता .pk के लिए फिर इश्यूज़ आ जाते हैं बाद में। तो बेहतर है कि पहले से आप .com ही में बना लें, कमर्शियल यूज़ के लिए बना लिया करें, ठीक है। तो यही चीज़ है बस सब कुछ, कि आप किस तरीके से इनको दोनों को इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कभी भी डोमेन लेते हैं ज़्यादातर कोशिश किया करें कि अगर अपने ब्लॉग के लिए लेते हैं या किसी के लिए भी लेते हैं तो .com में लिया करें। .com में आपको सस्ती भी मिल जाती है, 1 and 1, ठीक है, 1 and 1 पे अगर आप जाएँ गूगल में लिखें, ठीक है, तो आपको क्या एक वेबसाइट मिलेगी, यहाँ से आप जस्ट $1 के अंदर, $1 के अंदर वो एड्रेस ले सकते हैं। तो यहाँ से ले लिया करें, नेम चीप से लेते हैं, जिससे भी लेते हैं। होस्टिंग के बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ से अगर आपको डोमेन चाहिए, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर इसको यहाँ से क्रॉस करें और यहाँ से इस बॉक्स के अंदर अपनी डोमेन लिखी, जैसे मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ fiverrcomplete.com। मैंने नहीं लिखा तो चलिए .com लिख के साथ में आपने चेक करना है। ये कह रहा है गुड न्यूज़, योर डोमेन इज़ अवेलेबल fiverrcomplete.com। तो ऐसे कोई भी चीज़ हो, देखें हम आगे उसने लिखा भी है $99, 0.99 सेंट में, ठीक है, यानी कि $1 के अंदर आपको ये मिल जाती है। तो यहाँ से ले लिया करें, कहीं से भी लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि .com में। अगर फिर भी आपने किसी स्पेसिफिक SLD में लेनी है, कंट्री एक्सटेंशन में, तो आप वो भी ले सकते हैं।